नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। सरकार बन चुकी है और एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन लगातार जो है कोई ना कोई नेता आके विरोध करना शुरू कर देता है उन नीतियों का, उन एजेंडों का जो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो मुस्लिम आरक्षण को लेकर हो। ये जो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सब जो है बड़े बड़े मंचों से मुस्लिम के आरक्षण की बात करते थे, यूसीसी की बात करते थे। लेकिन जब सरकार बन गई तो अब जो है उन्हीं के घटक दल जो इसका विरोध कर रहे हैं। केसी त्यागी ने कहा कि हम सरकार के खिलाफ तो नहीं हैं, लेकिन जो यूसीसी का विरोध करते हैं। तो इस बयान के बाद जो है अटकलें लगाई जा रही है कि ये एनडीए सरकार कितने दिन चलेगी। कृष्णपाल यादव हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं सरकार तो हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन यूसीसी यानी जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे थे उनके खिलाफ हैं। तो ये सरकार कितने दिन तक चलेगी? देखो, ये सरकार नहीं चलेगी। ये सरकार मात्र इसकी लाइफ 6 महीने है। मोदी जी ने अपने काले कारनामे जो करे हैं 2019 से लेकर 2024 तक, उन्हें छुपाने के लिए आनन फानन में ये सरकार 6 महीने के लिए बनाई गई है। ये सरकार नहीं चलेगी क्योंकि ये सरकार में भांति भांति विचारधारा के लोग हैं। समाजवादी के विचारधारा के जो लोग हैं, उनको, जो जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, उनको जनता कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि उनके लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि यहाँ हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला जाए, यहाँ किसी भी तरीके से लोगों को तोड़ा जाए, हिंदुस्तान के टुकड़े किए जाएं, हिंदुस्तान को बर्बादी किया जाए। यहाँ अलग अलग संस्कृति, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अपनी अपनी सब मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ ये सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी इस सिर्फ जो जिस एजेंडे पे शुरू से चलती आई, वो एजेंडा इनका फ्लॉप हो गया। और ये तुम्हारे अयोध्या से लेकर के और जितने पूर्वांचल की सीटें हारे हैं, ये इनको पता है कि हम फेल हो चुके हैं। अब ये हिंदू मुसलमान की नस पकड़ेंगे, हिंदू कार्ड चला नहीं है इनका, इसलिए ये पहले जीतते रहे और यही कांड करवाएंगे झगड़े में इनको एक जीत। जेडीयू के बड़े नेता है केसी त्यागी के बयान ने जो तहलका मचा दिया है। जो एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का, जो एजेंडा था आरएसएस का, उस पर यूसीसी उसको कह दिया कि हम जो है लागू नहीं होने देंगे। देखो, वो बड़े नेता हैं केसी त्यागी जी। केसी त्यागी जी ने अग्निवीर का भी विरोध किया, केसी त्यागी जी ने यूसीसी का भी विरोध किया। केसी त्यागी जी उस हर चीज़ का विरोध करेंगे जो देश के लिए ठीक नहीं होगा, देश के लिए हानिकारक होगा, उस हर चीज़ का विरोध करेंगे। और नीतीश जी को भी वही समझना पड़ेगा, वही मानना पड़ेगा जो केसी त्यागी जी कहते हैं। केसी त्यागी जी बहुत पुराने और बहुत बड़े नेता हैं, जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं। उनको ये पता है कि देश की नब्ज क्या होती है। भारतीय जनता पार्टी के दिन अच्छे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता लग गया है कि हमारा कार्ड अब चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बर्बादी की तरफ जा रही है और अमित शाह और मोदी इस भाजपा को बर्बाद करके और निकलना चाहते हैं। उनको लगता है कि जो हमने टारगेट सेट कर दिया है, भाजपा में कोई दोबारा वो टारगेट सेट ना करे, इसलिए वो भाजपा को भी ख़त्म करके जाएंगे। बड़े बड़े जो नेता, इस बयान से लगता नहीं है कि सरकार ज़्यादा दिन चलेगी, क्योंकि वो एजेंडे, मुस्लिम आरक्षण का एजेंडा हो, चाहे मुस्लिमों को, मौलवियों को सैलरी देने का एजेंडा हो, इनके घटक दल देना चाहते हैं। तो बीजेपी और मोदी सरकार कितनी मजबूत है, क्योंकि मोदी कह रहे हैं कि हम बहुत मजबूत है इस बार। मोदी जी को खुद पता है ये सरकार चलने वाली नहीं है। मोदी जी को, अमित शाह को भी पता है कि सरकार चलने वाली नहीं है, सबको पता है। लेकिन अभी चाहे मुस्लिम को आरक्षण दिलवा लो, चाहे मस्जिदों में पैसे दिलवा लो, चाहे मस्जिदें बनवा लो, 6 महीने तक उन पर कुछ भी करवा लो, 6 महीने तक वो सरकार चलाएंगे। उसके बाद ये सरकार नहीं चलेगी, ये समर्थन वापस करेंगे, क्योंकि इनके विचारधाराएं नहीं मिल रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है 6 महीने तक जो काले कारनामे इन्होंने पीछे जो किए, उन्हें जो छुपा लेंगे। क्या करेंगे जो हिंदू राष्ट्र को लेकर सपना देके हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह को लेकर आए थे, अब हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जनता में किसी को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, उन्हें अपना सभी धर्मों का, सभी जातियों का भारत चाहिए। इसलिए मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का विरोध हुआ है। 47 से ज़्यादा सीटें हार गए, 240 आई हैं, लेकिन वो गलत तरीके से आई हैं, वो अनलीगल तरीके से आई हैं, वो असंवैधानिक तरीके से आई हैं। इन्होंने रात में लोगों को हरवाया है, काउंटिंग 11-11, 12-12 बजे तक ले जाके। देश की जनता जैसा भारत हमारा था वैसा ही उसे चाहती है। ये कुछ अंधभक्त
हैं, जो IT सेल के शिकार हैं, वो लोग कुछ भी कहें, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अंग्रेज़ों में भी थे, गोलकर सावरकर के ज़माने में भी थे। ये लोग ऐसे लोग समय समय पे ये उभरते रहते हैं, बरसाती मेढक, ये ख़त्म हो जाएगा। राजनीतिक चाणक्य अमित शाह इस रायते को कैसे समेटेंगे? राजनीतिक कोई चाणक्य नहीं है। इन्होंने झूठे वादे करके धोखा कोई किसी को दे सकता है। इन्होंने, अमित शाह ने और मोदी जी ने देश को धोखा दिया है। धोखे में लोग फंस गए, लेकिन सही समय पे सही डिसीजन लिया है देश के लोगों ने। कोई राजनीतिक चाणक्य नहीं। सरकार बना लिया, लेकिन उनके घटक दल जो रायता फैला रहे हैं, उन लोग कैसे समेटेंगे? भाई सरकार बनाने से पैसा तो ले जा सकते हैं, जनता को थोड़े ले जा सकते हैं। घटक दलों को, उन्हें अपनी पार्टी और अपना अस्तित्व बचाना है तो इनका साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वही राजनीति करेंगे जो इनकी नस नस में बसी है। भारत को तोड़ने वाली राजनीति करेंगे। घटक दल अगर उनके साथ जाना चाहते हो तो आगे वो खत्म हो जाएंगे। तोड़ने वाली राजनीति करेंगे क्यों? ये अगर आप हिंदू मुसलमान को डिवाइड करोगे तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। आप गुरुद्वारे तोड़ोगे, आप मस्जिद तोड़ोगे, आप इनके गिरजाघर तोड़ोगे, उन पे सीटा कसी करोगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के संविधान में सबके लिए जगह है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया, कोई ऐसा आदमी देश को बर्दाश्त नहीं करेगा कि तुम असंवैधानिक काम करो। ये देश की जनता नहीं चाहती। देश की जनता ये चाहती जो मेरे से वादे किए वो कब पूरे करोगे, मुझे जो तुमने देने की बात की थी वो कब पूरे करोगे। इन्होंने इस बार तो कुछ वादे भी नहीं किए, कुछ करना भी नहीं है ना। इन्होंने सिर्फ बेईमानी की सरकार बनाई है, जनता इनके साथ कह रहे हैं कि झुंझुनू पकड़ा दिया, चाहे तेजस्वी यादव हो, संजय सिंह हो। अभी लोकसभा सीट बाकी है, लोकसभा अध्यक्ष की सीट, वो किसको देंगे? या वहाँ भी झुंझुनू मिलेगा विपक्ष को इनके साथ में? विपक्ष की सरकार बनेगी, विपक्ष का लोकसभा स्पीकर भी होगा, विपक्ष का सब कुछ होगा। थोड़ा संयम रखना। मंत्रिमंडल में झुंझुनू मिला है क्या नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू? नीतीश कुमार को अब मैं तुमसे क्यों कह रहा हूँ कि ये 6 महीने ही सरकार चलेगी। नीतीश कुमार को, नायडू जी को सिर्फ इन्होंने कैसे मैनेज किया ये नहीं पता। कोई मंत्रालय नहीं दिया, ठीक से कोई पद नहीं दिया, इसीलिए तो ये 6 महीने की लाइफ है इसकी सरकार की। 6 महीने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो समाजवादी विचारधारा के लोग उसमें गए हैं, वो फिर वापस आएंगे और इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। भारतीय जनता पार्टी में वो लोग ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाएंगे। 6 महीने की बात कर रहा हूँ, 303 सीटें कर दी। जो निर्दलीय थे वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गए हैं, तो फिर कैसे तोड़ो? हाँ, तो वो निर्दलीय गए हैं तो निर्दलीय इधर भी आ जाएंगे। जब ये हटेंगे वहाँ से नीतीश जी और नायडू जी, तो निर्दलीय इधर भी आ जाएंगे। वो निर्दलीय विकास तो मोदी ही कर सकते हैं ना। क्या विकास किया बता सकते हैं? और ये राम को लाए थे, जनता ने इन्हें हटा दिया। इन्होंने कहा था मंदिर बनवाया, आधा अधूरा प्रतिष्ठा की थी, वहाँ की जनता ने इन्हें हरा दिया। इनसे ये कहा था कि 2 करोड़ रोजगार दो, इन्होंने अग्निवीर ला दी। अब ये उत्तर प्रदेश पुलिस में भी राजनीति कर रहे हैं। वो तो जयचंद्र थे ना जो हरा दे, जयचंद्र थे। देखो, जनता को गाली मत दो। जनता की बहुत बड़ी ताकत है इस संविधान में, और जनता सबक सिखा देती है। इसलिए मोदी जी के बड़बोलेपन, अमित शाह का बड़बोलापन अब की बार ने गुजराती भेजेगा। गुजरात भेज देंगे? बिल्कुल गुजरात भेज देंगे। तुम बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन जनता इनके खिलाफ है। लेकिन लोग जो कह रहे थे कि अमित शाह, योगी जी पर ढिंगरा फोड़ है कि योगी जी ने हरवा दिया यूपी उत्तर प्रदेश से। लेकिन अब मुख्तार अफजल अंसारी हैं, वो कह रहे हैं कि योगी जी की वजह से मोदी जी जीते बनारस में, नहीं तो हार जाते। देखो, योगी जी को ये काम नहीं करने दे रहे हैं। पूरा कंट्रोल अमित शाह ने कर रखा है। कॉन्ट्रैक्ट देना हो, ठेके देना हो, यहाँ किसी को नियुक्त करना हो, क्या करना हो, सारा अमित शाह करता है। योगी जी को तो सिर्फ एक इन्होंने मोहरा बना रखा है। योगी जी को अभी तक 7 साल में कोई काम नहीं इन्होंने करने दिया, इसलिए योगी जी विफल हैं, किसी भी तरीके से सफल नहीं है। योगी जी के ऊपर रख के ये अपना चाबुक चला रहे हैं। सांसद अफजल अंसारी तारीफ कर रहे हैं योगी जी की। भाई कर रहे होंगे, लेकिन वो तो ये तो बताएं योगी जी ने करा क्या है। नहीं, मतलब कह रहा है कि मोदी जो जीते बनारस में, अगर योगी जी नहीं होते तो मोदी जी हार जाते। हाँ, मोदी जी जीते हैं, वो योगी जी की वजह से जीते हैं या विपक्ष की वजह से जीते हैं। विपक्ष का मजबूत कैंडिडेट होता तो मुझे लगता नहीं है कि मोदी जी वहाँ जीतते। मोदी जी सुबह से हार रहे थे, वो अचानक जीत गए। कैसे जीत गए? अब ये मुझे लगता है कि कैंडिडेट और थोड़ा मजबूत होता, ये लोग तो मेहनत करते, प्रचार करते, तो मोदी जी हार जाते वहाँ। चलिए ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पर जो है अभी भी जो है चैन की नींद जो है भारतीय जनता पार्टी ये सो नहीं रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे जो है अमित शाह जी हो गृह मंत्री,
क्योंकि जिस तरीके से ये गठबंधन की सरकार बनी है, एनडीए सरकार, इसमें जो घटक दल है, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू, ये जो है समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो उनके प्रमुख एजेंडे थे भारतीय जनता पार्टी के, यूसीसी, सीएए, एनआरसी और ऐसे भी जो लोग हैं मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, हम इनको जो है मानेंगे नहीं, अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे, यानी पूरे देश में लागू होने नहीं देंगे। अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो मूल वादे थे, जो अपना एजेंडा था, उसे भूल के 5 साल ये सरकार चलाएगी, या फिर कुछ ऐसा खेल इस बीच में होगा कि ये सरकार गिर के इंडिया जो है सरकार बनाएगी। क्या होगा, पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।